और आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक स्तीज भाग 1 में सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सूरदास का पहला पद। उद्धो तुम हो अति बढ़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। तो इस पद्यांश का प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्तीज भाग 1 में कवि सूरदास द्वारा रचित कविता सूरदास के पद से ली गई। इस कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर रहने लगे और गोपियों को छोड़ करके चले गए। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में दुखी रहती थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का मार्ग, योग साधना का संदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजा, जिससे उद्धव का संदेश सुन करके गोपियों का मन है वो आहत हो गया और वो उद्धव पर व्यंग्य कहती हुई कहने लगी, उद्धव तुम हो अति बढ़भागी। गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। उन्होंने उसे भाग्यशाली व्यंग्य करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि तुम अप्रसर हैत स्नेह तगात है, कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से हमेशा दूर रहे। उनके पास रहते हुए तुम उनके प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध सके। तारस देह नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन है वो उनकी प्रेम की भावना में बंधा। पुरैन पात रहत जल भीतर तारह देह न दागी। उन्होंने श्री उद्धव के प्रेम की तुलना कमल के पत्ते के साथ करते हुए कहा कि जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है फिर भी वो अपने पर पानी का एक दाग भी नहीं लगने देता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए उसके प्रेम से अछूते रहे। जो जल माह तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी। उन्होंने उद्धव के प्रेम की तुलना एक तेल की मटकी से करते हुए कहा कि तुम तो उस तेल की मटकी के समान हो, जिसको अगर पानी में डुबाया जाए तो भी उसके ऊपर पानी की एक बूंदे नहीं ठहरती है। उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण के संगति में रहते हुए भी उसके प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। प्रीत नदी में पाँव न बोरो। तुमने आज तक श्री कृष्ण के पास रहते हुए उसके प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही उनके रूप सौंदर्य को देखकर तुम्हारी दृष्टि उसमें उलझी है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार उलझ गई जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपट जाते हैं। कहने का भाव है कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है लेकिन उससे अलग नहीं हो पाती, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिप्त हो गई कि वे उससे अलग होकर के नहीं जी सकती। इस पद्यांश में रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज व भावपूर्ण है। अब अगला पैरा करते हैं। मन की मन ही मांद रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई है, हम अब अपने मन की बात किसके सामने प्रकट करें। कहने का भाव यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में जिस पीड़ा को झेल रही थी, उससे उन्हें जो दुख हो रहा था उसको वो श्री कृष्ण के आने के बाद उसके सामने प्रकट करना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और उन्होंने अपना योग साधना का संदेश उद्धव को के माध्यम से भेज दिया। तो गोपियों को लगा कि उनके मन की बात वो उनके मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन प्यो दे नाही प्रत्य। वे कहती हैं कि अब हमारे मन की बात हम बताओ किसको बताएं, क्योंकि मन की बात हर किसी के सामने प्रकट नहीं की जा सकती है। अवधि आधार आस आवन की। गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो उनके आने की आशा के आधार पर ही तन मन बिथा से अपने मन और तन की पीड़ा को सहन किया है।
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरह विरह विरहनी विरह दही। अब इन योग साधना के संदेश को सुन सुन करके हम विरहनिया विरह की अग्नि में जल रहे हैं। विरहनिया कौन होती हैं? जो किसी के प्रेम की वियोग की पीड़ा में जलती हैं, पीड़ा के दुख को सहन करती हैं। तो वो कहती हैं कि पहले तो हम श्री कृष्ण के न आने के कारण दुखी थी, लेकिन अब उन्होंने जो योग साधना का संदेश हमारे पास भेज दिया है, उसके कारण हम उनके वियोग में वियोग की पीड़ा में जलने लगी हैं। चाहती उति गुहार जितीत। गुहार क्या होता है? रक्षा के लिए पुकार करना। गोपियां कहती हैं कि जहां हम अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उतते धार वहीं से ही योग साधना के संदेश की धारा बहने लगी। कहने का भाव कि गोपियां श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने ही योग साधना का संदेश उनके लिए भेज दिया। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा न रही। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि अब वो धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि जब एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो दूसरा भी उसको उसी समान प्रेम करे, वही प्रेम की मर्यादा का पालन करना होता है। यहाँ योग साधना के संदेश का बार बार जिक्र हुआ। योग साधना का संदेश भक्ति दो प्रकार की होती है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि हम उस परमात्मा से प्रेम करें जिसका न कोई रूप रंग आकार है, और सगुण भक्ति का अर्थ है कि किसी मानव को, मनुष्य को परमात्मा का रूप दे करके उसकी साधना करें, उसकी पूजा करें। लेकिन यहाँ उद्धव ने गोपियों को योग साधना निर्गुण ब्रह्मा का संदेश दिया। उनके अनुसार श्री कृष्ण एक साधारण मानव है, वो कोई परमात्मा नहीं है जिसको इतना प्यार किया जाए कि उसके बिना रहा ना जा सके। इस पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। पिछले पद्यांश में भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। सूरदास की इस पूरे की कवि पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ गोपियों की श्री कृष्ण के वियोग की पीड़ा को झेल रही, इसलिए वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ब्रज भाषा का बड़ा सरल सहज प्रयोग किया गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण उस आरिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। अर्थात तो हम भी श्री कृष्ण को उस आरिल पक्षी के समान हमेशा पकड़े हुए रहते हैं, याद करते रहते हैं। मन कर्म वचन नंदन नंद उर, यह दृढ़, हमने मन कर्म और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, अर्थात अपने मन में बसाया हुआ है। जागत सोवत सोपन दिवस निशी, काने काने जकरी। हम सोते हुए जागते हुए सोपन में, रात को दिन में श्री कृष्ण का जाप लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करी करी। अब ये जो योग साधना का संदेश ये सुनकर हमें ऐसा लग रहा है मानो कोई कड़वी ककड़ी हो। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए योग साधना रूपी एक ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जिसके बारे में न तो हमने आज तक सुना है और न ही कभी देखा है। यह तो सूरत तिन्हीं ले सोपो जिनके मन सक्रिय। कवि सूरदास जी बताते कि गोपियां उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, तुम अपने इस योग साधना के संदेश को उन्हीं लोगों को ले जाकर सौंप दो जिनके मन चंचल हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। इस पद्यांश में भी अनुप्रास उपमा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और व्याधि का रूप में प्रकट किया गया है। गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट किया गया है, और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। हम हैं राजनीति पढ़ाए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाई। अब गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो पहले ही राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, हमने आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है और सभी प्रकार के समाचारों को प्राप्त
कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले, एक तो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे, चालाक थे। अब आप लोगों ने उनको गुरु ग्रंथ भी पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जो संदेश पठाए, उन लोगों की तो बुद्धि बड़ी महान है जो लोग हमें योग साधना का संदेश पढ़ाना चाहते हैं। उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाये। यह उधव बड़े लोग तो वे होते थे जो दूसरों की भलाई के लिए आगे पीछे डोलते रहते थे। अब अपने मन फेरी पाही चलत जू हूते चुराई। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, हम श्री कृष्ण ने अपना प्रेम, अपना मन दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको वो चुरा करके अपने साथ ले गए हैं। ते क्यों अनिति करे आपनु जे और अनिति छुड़ाए। वे श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वो इंसान क्यों अनिति करे, अनैतिक कार्य करे, जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। अर्थात श्री कृष्ण स्वयं तो दूसरों को नैतिकता के बारे में बताते हैं, लेकिन स्वयं अनैतिक कार्य कर रहे हैं। वो अनैतिक कार्य उन बातों को मानते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं और उनके प्रेम के बदले में उनको योग साधना का संदेश देकर के उनके साथ धोखा किया है। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जह स्थाई। कवि सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि राजा का धर्म तो वो होता है जो प्रजा को कभी नहीं सताता है, लेकिन श्री कृष्ण ने तो योग साधना, उनके प्रेम के बदले में योग साधना के संदेश को भेज करके उनके